आज पहला श्राद्ध है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का क्या महत्व है? क्या है श्राद्ध को करने की सही विधि? आज से अगले कुछ दिनों तक वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको रखना है ख्याल? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। आपकी किस्मत। आज मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही आपको बता दें कि आज पितृपक्ष का पहला दिन है, और पितृपक्ष में आप किन किन बातों का ख्याल रखें और इसकी करने की सही विधि क्या है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कह रहा है, पंडित जी से वो जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है अश्विन, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है शूल, करण है कौलवर। जैसा पंकज जी ने बताया, आज के दिन से शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की, तो आज का दिन पहला दिन है, प्रथम सप्ताह है। तो चलिए पितृपक्ष के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, साथ ही राशियों के सफर की भी शुरुआत करेंगे। 12 राशियों के बारे में इनसे जानेंगे। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैश फॉर वोट कांड में अमर सिंह की किस्मत का फैसला आज। गुलस्ते और भगोड़ा के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई। किडनी में दिक्कत और उल्टी की शिकायत के बाद एम्स में कटी अमर की रात। डॉक्टरों ने कहा ठीक है सेहत। अरेन पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच पर सुनवाई आज। गुजरात सरकार के इनकार के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट की तीसरी बरसी आज। धमाकों से नहीं सीखा कोई सबक। IBN 7 ने खोली दिल्ली पुलिस के दावों की पोल। और टीम इंडिया ने किया ICC अवार्ड्स का बहिष्कार। लंदन में होने के बावजूद कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा समारोह। साथ ही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर घर लौटे हॉकी खिलाड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। आज पहला श्राद्ध है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का क्या महत्व है? क्या है श्राद्ध को करने की सही विधि? आज से अगले कुछ दिनों तक वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको रखना है ख्याल? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पितृपक्ष का पहला दिन है, और इसमें आपको क्या क्या करना है, सही विधि जो है वो क्या है, पंडित जी से वो जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए कि आज के दिन के बारे में थोड़ा बताइए। आज शुरुआत है, पहला दिन है, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या क्या आज के दिन करना चाहिए? जी बिल्कुल पंकज जी, ये जो 15 दिन का समय होता है, ये जो पक्ष है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक की जो ऊपर की रश्मियां हैं, तथा रश्मि के साथ जो पितृ प्राण होता है, वो पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। श्राद्ध की मूलभूत परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये है कि प्रेत और पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। तो आज की इस दिनचर्या में आज से लेकर के 15 दिन तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जब बात आती है किसी निकट संबंधी की, तो हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जीवित ही नहीं अपितु दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी उतनी ही जिम्मेदारी दर्शाता है, और होना भी चाहिए। हमारे संस्कार ने हमें हर प्रकार से मानव धर्म की सेवा और व्यक्ति का सम्मान ही सिखाया है, और जब वह व्यक्ति हमारे बीच में न हो तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे शास्त्रों के आधार पर वह आत्मा देव तुल्य बन जाती है, और वह हमारे कुल के संरक्षक तथा वर्धक होते हैं, जिन्हें हम पितृदेव के नाम से पुकारते हैं। तो आज का दिन
जो है आज से लेकर के आने वाले 15 दिनों तक अपने पितरों के लिए आपको अपनी जो भी आपकी श्रद्धा है वो दर्शाने का समय होता है। जिस तिथि में आपके पितरों का देहांत हुआ हो, आज से लेकर के आने वाले 15 दिनों के बीच में उन तिथियों में उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी जो प्रिय भोग की चीजें हैं, जो चीजें उनको पसंद थी, वो आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की पहचान माता पिता की पूजा, गुरु शिष्य परंपरा आदि रही है। यह परंपरा इसलिए भी आवश्यक है कि यह हमें याद दिलाती है कि जिस व्यक्ति ने आपको इस लोक में आपका मार्गदर्शन किया, आपके प्रति उसकी जिम्मेदारी यहां से जाने के बाद भी अर्थात परलोक में भी जब वो पूर्वज बन के जाते हैं, आपके पितृ बन के जाते हैं और उनका अंश आपके अंदर है, तो उनके निमित्त आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिसे आपको पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडश सपिंडन की जो मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा होती है, सपिंडन के बाद यह पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है, उससे पितृ प्राण स्वयं आधिपत्य हो जाता है और पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो जव या चावल और उसके साथ काले तिल का जो पिंड दान करता है, उसमें से रेतस अंश लेकर के वह चंद्रलोक में अभ्र प्राण तथा ऋण चुका देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यह 15 दिन, जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसा समय है जिस समय में आपके पितरों की जो आत्माएं हैं वो आपके घर के आसपास, आपके साथ, आपके समाज में है, आपके परिवार के आसपास है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि उनके जो प्रयोग की चीजें थी, जो उनको प्रिय थी, उनके भोजन की जो चीजें उनको प्रिय थी, जो उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई थी, उनको आपको किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचाना है। वो ब्राह्मण को दान हो सकता है, वो पशु पक्षियों को भोग हो सकता है और आप ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान इस पक्ष में अवश्य कर ले। अब कुछ सरल बातें मैं पंडित जी से जान लेता हूं। पंडित जी, आपसे ये जानना है कि ये जो 15 दिन है, कहा जाता है कि अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कारें हालांकि सस्ती हो जाती है, कंपनीज को भी मालूम है कि श्राद्ध शुरू हो गए, लोगों को ये लालच दिया जाए, लेकिन लोग बावजूद उसके नहीं खरीदते हैं। नए घर अगर उनका बन गया है तो उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो अगर आज के दिन की एक तो बात ये बताइए कि शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आज के दिन, और दूसरा ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। ये जो 15 दिन का समय है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सात्विक रहना पड़ता है और अपने घर को इस तरीके से तैयार करना पड़ता है कि वो बहुत ही विशुद्ध रूप से, पूरी तरीके से शुद्धता का आप ध्यान रखें। चाहे वो भोजन बनाने से लेकर के हो, चाहे किसी के आमंत्रित करने से ब्राह्मण को बुला करके आपको भोजन कराना है, हर जगह आपको बहुत ज्यादा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं, उनके अंदर शुद्धि और अशुद्धि का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनकी पूजा में अपने पितृ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनको उनका अंश देने के लिए आपको बहुत ज्यादा नियम का ध्यान रखना होता है, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और जहां तक बात पंकज जी ने कही कि नया कार्य इसलिए नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसका कारण यूं समझने की, देखिए जब भी, जैसे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, मैं हूं, पंकज जी हैं, ऐसे वह लोग जिनके माता पिता भगवान की कृपा से हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उन पर इसका दोष नहीं लगता, बल्कि यह समय बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है कि आपके पितृ आपके बीच में आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे दादा या दादी नहीं है, मेरे पिताजी उनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी नैतिक कर्म यह बनता है कि मैं कोई नया कार्य ना करूं, मैं घर में कोई नया वाहन लेकर के ना आऊं, या ऐसे समय में मैं कोई गृह प्रवेश नहीं कर सकता जिसमें मेरे माता पिता शामिल नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोगों को अपने पितरों का धर्म निभाना चाहिए, उनके निमित्त जो भी दान कर सके और जितना सात्विक रह सके। इस समय में बहुत ज्यादा तेज गंध के सेंट परफ्यूम लगाने से भी बचना चाहिए, बहुत ज्यादा फैशन या बहुत ज्यादा मेकअप आदि की चीजों से भी बचना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन का जितना कम से कम प्रयोग करें, आपके लिए उत्तम होगा। तो चलिए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं और जो पहली राशि है वो है एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके व्यवहार से धन पर प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। तो आज आपको बहुत सचेत रहना है, अपनी वाणी को और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना। अगर आप कन्याओं को हरे वस्त्र अगर आप आज उपहार स्वरूप देते हैं, भेंट करेंगे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें, यानी सोचे समझे फिर डिसीजन ले, निर्णय लें, जल्दबाजी इसमें कदापि न करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, बने काम प्रभावित हो सकते हैं। तो आज सोच समझ करके बोलिए। 7 अशोक वृक्ष के पत्ते अपने घर में ला करके रखें, तो जो भी कष्ट है, जो भी शोक है, वो दूर हो जाएगा। पार्टनर से झगड़ा संभावित है, उसको बचाएं। तीसरी राशि की बारी अब आती है जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके निरंतर प्रयास से रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। पीपल वृक्ष के समक्ष तिल के तेल का दीपक अगर आज आप संध्या काल में जलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। पंडित जी, आज पितृपक्ष के बारे में आप हमें बता रहे, बहुत सी उपयोगी बातें आपने बताई, जिनका कि
जानना चाहते थे हम और हमारे दर्शक भी। कुछ और बताना चाहेंगे यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए पितृपक्ष का ज्योतिष में भी बहुत ज्यादा महात्मा है। ज्योतिष की दृष्टि में पितृपक्ष का क्या महात्मा है, इस पर भी हम लोग एक बार एक दृष्टि डाल लें। ज्योतिष तत्व से यह कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब पितृ अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ आते हैं। विशेषतः अश्विन अमावस्या के दिन वे दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। यदि उस दिन उनका श्राद्ध न किया जाए, उनके निमित्त कुछ दान और जैसे मैंने बताया कि तर्पण न किया जाए जिसमें तिलांजलि देना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, तो वो नाराज होकर के लौट जाते हैं और उसके साथ साथ वो श्राप भी देते हैं। अतः उस दिन पत्र पुष्प फल और जल लेकर के आप उनकी यथाशक्ति तर्पण कर लें। उनको तृप्त करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। श्राद्ध विमुख किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, अर्थात श्राद्ध कर्म से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मूलतः 15 दिन का ये एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब आप अपने पूर्वजों को याद कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता स्वरूप तिलांजलि देते हैं। तो ये आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अपनी कृतज्ञता के कारण आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये कर्म। हमें जन्म देने के प्रति जो भी उनके प्रति कृतज्ञता थी वो देना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। उत्तम संस्कारों को उन्होंने हमें बताया है, तो इस कारण भी वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। ये एक आदर का भी एक प्रतीक मान सकते हैं। ये पर्व है 15 दिन का, इसको अवश्य कर लेना चाहिए। अपने गुरुओं के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त इस कर्म को अवश्य करें। और ऐसे लोग जिनके परिवार में बरकत न हो, जिनके परिवार में वंश वृद्धि ना हो, जिनके परिवार में पुत्र संतान न हो, तो ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कि आपके घर में या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो ये 15 दिन ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है जिनके परिवार में आर्थिक समस्या हो, कष्टों का अंबार हो, उससे मुक्ति के लिए भी बहुत शुभ काल है। कर्क राशि की अब बारी आती है। आइए उनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है जान लेते हैं। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन दुर्घटनाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। तो वाहन प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए और उसके साथ साथ परिवार के साथ हनुमान मंदिर में यदि अगर आप दर्शन करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य की गुप्त बात हर व्यक्ति से चर्चा न करें। अब बारी आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता से और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। अगर आज की दिनचर्या में नाव की कील अगर आप अपने साथ रखते हैं या उसका छल्ला बनवा करके मध्यमा उंगली में धारण कर लें तो आज और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पंडित जी ने आज हमें पितृपक्ष के बारे में बताया है, यानी आज पहला दिन है पितृपक्ष का। श्राद्ध आज से शुरू हो रहे हैं। कुछ और पिंडदान का भी इसमें बहुत महत्व माना जाता है। जी बिल्कुल पंकज जी, ये जो 15 दिन का समय है पूरे वर्ष में ये सबसे ज्यादा प्रमुख होता है। यूं तो आप हर चतुर्दशी या अमावस्या को कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने, अगर आप देखें कि गया का इतना ज्यादा क्यों महात्मा माना जाता है पिंडदान के लिए, तो गया के महात्मा के लिए जो कथा मिलती है वो ये है कि गया में फल्गु नदी के किनारे भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। और सिर्फ राजा दशरथ का ही नहीं, वहां पे पिंडदान करने से भगवान श्री राम का पूरा कुल तर गया था। तो इस वजह से ऐसा मानते हैं कि जो भी व्यक्ति जाकर के गया में श्री गया जी में पिंडदान करके आता है, वहां अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करके आता है, सिर्फ आपके पिताजी या माताजी नहीं, आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं, जो कुल हैं, वो दोनों तरफ, वो मातृ पक्ष भी हो सकता है, वो पितृ पक्ष भी हो सकता है, दोनों तरफ के पक्ष जो है वो तर जाते हैं और इस जो प्रेत योनि है उससे छूट करके वो देवता तुल्य हो जाते हैं। पंडित जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब मेरी राशि की बारी आ रही है। पंडित जी को मालूम है तो हम चाहेंगे कि यहाँ कुछ अच्छा पंडित जी बोल दें। जी बिल्कुल पंकज जी, आपकी राशि के अनुसार शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलने वाला है। कठिन कार्य आज सिद्ध हो सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष यदि आप तुलसी का पौधा और थोड़ा सा गंगा जल रख दें तो बहुत अच्छी कृपा आपको मिलेगी। किसी को आज के दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपना व माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको हो सकती है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य का और माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा 2 पत्ती कम से कम तुलसी के अवश्य डालें। आज की दिनचर्या में कुछ भाई से विवाद भी संभव है, बचाना चाहिए। 8वीं राशि अब आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नित्य की जीवन शैली से संबंधित मामले महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको अपनी लाइफस्टाइल और आपकी जो रेगुलर रूटीन के वर्क है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लेना अर्थात विष्णु जी की आराधना करना आपको लाभ देगा। गरीब का अनादर ना करें और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए, गरीब की भी कृपा मिलेगी। दैवी कृपा के साथ साथ पितरों की भी कृपा और आशीर्वाद आपको मिलने लगे। तो 1 से लेकर 8 राशियों तक हमने पंडित जी से जान लिया है। 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।
आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 राशियां हो चुकी हैं, 4 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या धर्म कार्य से लाभ और प्रभाव में वृद्धि होने वाली है, तो आज कुछ धर्म कर्म कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में यदि आप संध्या काल समय में देसी घी का एक दीपक जलाएंगे तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होने वाली है, तो अगर आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है तो आपको लाभ मिल सकता है। चिंता मुक्त रहने का प्रयास करिए। भगवान हनुमान को आज सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आज के दिन अपने संबंधों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन बंधु बांधव खर्च आदि से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, तो जो भी परिवार की जिम्मेदारी थी या उसके साथ साथ जो खर्च का दबाव था उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। भगवान शिव पर लाल चंदन का अगर आप लेप करते हैं, आज तिलक लगाते हैं भगवान शिव को लाल चंदन का, तो निश्चित तौर पे आपको सभी आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी। और अब आखिरी में बारी आती है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित था उनको अब बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी आपका सुधर सकता है। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि चावल उबाल करके पका करके थोड़ा सा देसी घी मिला करके पक्षियों के लिए रखिए। आज के लिए आपके लिए बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है। तो चलिए समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान लिया है। अब आखिर में आपको अपना ईमेल आईडी भी दे दें, kismat@network18online.com पर, जिससे यदि आप अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइएगा और फिर पंडित जी से आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। पंडित जी ईमेल के जरिए ही आपको जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप एक बार फिर हमारे स्टूडियो में पधारे। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लगातार।